नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शर्मा सुरागी लाइव न्यूज़ चैनल से। आज हमारे साथ मौजूद है नगर पालिका काशीपुर के पूर्व चेयरमैन और वरिष्ठ बसपा नेता श्री शमशुद्दीन जी। उनसे पूछते हैं कि किस तरह से निकाय चुनाव को लेकर किस प्रकार की अब की बार तैयारी चल रही है, किस प्रकार से जो निवर्तमान मेयर है उषा चौधरी जी के कार्यकाल को देखते हैं और क्या उनके कार्यकाल की जो उस समय काम होने थे जो आगे किस प्रकार से हुए तो ये क्यों नहीं हुए, उसको लेकर तमाम विषयों पर बात करते हैं। तो मेरे साथ हैं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष शमशुद्दीन जी। सर, सबसे पहले तो सुरागी लाइव न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है सर। बहुत धन्यवाद आपका, और मैं आभारी हूँ आपका कि आपने मुझे यहाँ पर मेरे लिए समय निकाला। आभारी हूँ सर। सबसे पहले तो सवाल ये है कि नगर पालिका के आप पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। नगर पालिका के कार्यकाल के बाद जो कुछ काम ऐसे जो आप चाहते थे कि और करने अधिक चाहिए, लेकिन नगर निगम बन गया उस समय जी, तो कौन से ऐसे काम थे जो उस समय होने चाहिए थे जो बाद में नहीं हो पाए या क्यों नहीं हुए? देखिए, बहुत सारे प्रोजेक्ट थे हमारे पास में उस समय। जैसे सार्वजनिक शौचालय का हमने एक प्लान बनाए थे, शहर में कम से कम 4 से 5 सार्वजनिक शौचालय होने चाहिए। पार्किंग के लिए भी हम लोगों ने प्रयास किया था कि चूँकि शहर में पार्किंग जैसी व्यवस्थाएं नहीं है, पार्किंग कहीं भी नहीं है, तो हमारी एक ज़मीन हुआ करती थी यहाँ महेशपुरी में, जसपुर बस्ती के पीछे, वहाँ पर हम लोगों ने इसको प्रस्तावित किया था। लेकिन परिस्थितियाँ, राजनीतिक बातें कुछ ऐसी रहीं जिसकी वजह से हम नहीं कर पाए। इसके अलावा लक्ष्मीपुर माइनर का हमारा एक प्रोजेक्ट था। हमारा शुरू से ये प्लान था कि चूँकि हम लोगों ने ये वादा भी किया था शहर की जनता से, पब्लिक से, कि हम जल भराव से मुक्ति दिलाएंगे, और उसके लिए हमने एक बड़ा सा प्रोजेक्ट भी तैयार किया था लक्ष्मीपुर माइनर के लिए, इसको कवर करने के लिए, और वो फाइनली सैंक्शन में भी पहुंच गया था जी। लेकिन किसी राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से वो फिर बाद में अंजाम तक नहीं पहुंचा, वो अधूरा रहा, वो आज भी अधूरा है। तो मेरा ये मानना है कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं शहर के लिए। डेवलपमेंट की जहाँ तक बात है वो तो आप सब देख रहे हैं कि कितना डेवलपमेंट शहर में हुआ है, कितना कैसे हुआ है, सब आपको पता है, शहर की जनता को पता है। लेकिन जो बुनियादी ज़रूरतें हैं शहर की, आज सबसे बड़ी समस्या यहाँ पार्किंग की है। आज पूरा शहर में कहीं एक पार्किंग नहीं है। इसके अलावा जैसे हाईटेक शौचालय बनाने की बात हुई थी, हम लोगों ने उसको भी रखा था। आज भी मैं समझता हूँ कि शहर निगम जैसा क्षेत्र है, उसके बाद भी बहुत अच्छे से ये व्यवस्थाएँ वहाँ पर नहीं है। जी सर, लक्ष्मीपुर माइनर की अगर बात करें तो काफ़ी लंबे समय से हो रहा था कि सफाई की जाएगी, उसको सही किया जाएगा, लेकिन आपके अध्यक्ष बनने के बाद से अब तक किस तरीके से उस माइनर को देखते हैं? देखिए, हम लोगों ने तो, आप लोगों से मालूम करेंगे, शहर की जनता आपको ये बताएंगे कि हम लोग ने जब मैं चेयरमैन था तो मेरा सबसे पहला प्रयास था कि शहर को स्वच्छ रखा जाए, सफाई व्यवस्था और पथ प्रकाश की जो व्यवस्थाएं हैं वो अच्छी रहें। और आज भी लोग इस बात को मानते हैं कि उस समय में हमने अच्छी व्यवस्थाएं दी हैं। लेकिन अब अगर इच्छा शक्ति अगर नहीं होगी और हम लोग अपने टारगेट पर फोकस नहीं करेंगे तो फिर ये चीज़ें पीछे रह जाती हैं। मेरा ये मानना है कि पिछले 5 सालों में लोग, शहर के लोग, नगर की सफाई व्यवस्था से बिल्कुल सहमत नहीं है जी। और जहाँ तक पथ प्रकाश की बात है, बड़ा शहर है, अब चूँकि निगम है, बहुत सारे इलाके मैंने ऐसे देखे हैं जहाँ पर बिल्कुल आज भी अंधेरा रहता है। तो ये सब चीज़ें हैं जिन पर काम होना बड़ा ज़रूरी था। जी सर, जो निवर्तमान मेयर तो हालांकि प्रशासक बैठ गए हैं जी, उषा चौधरी जी कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं व्यक्तिगत कोई टिप्पणी ऐसा नहीं करूँगा किसी के कार्यकाल पर या उनके कार्यकाल पर, लेकिन लोग समझते हैं सब। काशीपुर, आज आप समझ रहे हैं कि काशीपुर में भारतीय जनता पार्टी के विधायक पिछले 20 साल से हैं, 25 साल हो जाएंगे अब, और मेयर साहब भी 2 बार लगातार रही हैं, उससे पहले चेयरमैन भी रही हैं। लेकिन अगर आप डेवलपमेंट की बात करें काशीपुर की और उसकी तुलना दूसरे शहरों से करें, चाहे रुद्रपुर जैसे शहर हों, आसपास के रामनगर को आप ले लीजिए, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट वहाँ पर हुआ है और शहरों की स्थिति अच्छी हुई है। लेकिन काशीपुर की स्थिति तो मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ सालों से और ज़्यादा दयनीय हो गई है। जी। तो कितना डेवलपमेंट हुआ है तो आप समझ सकते हैं। जी सर, टैक्स की अगर बात करें तो उसको लेकर किस प्रकार से आप? देखिए, जब मैं चेयरमैन था तो एक परंपरा थी कि हर 5 साल में हम लोग सर्वे कराते थे, और सर्वे करा करके जो भी एक नियमानुसार 10 से 15% टैक्स हुआ करता था वो बढ़ा करके हम उसको फॉरवर्ड करते थे, वो जमा होता था। आपने देखा होगा कि पिछले
जब से ये नया बोर्ड बना था ये 2019 में 2018 में, तो उसके बाद से लगातार ये कहा जाने लगा कि हम सेल्फ असेसमेंट को लागू करेंगे। आज काशीपुर में सेल्फ असेसमेंट के नाम पर, टैक्स के नाम पर कितनी बड़ी लूट हुई है आप समझ सकते हैं। किसी गरीब आदमी का टैक्स अगर 100 रुपये था तो उसका सीधा 1000 रुपये टैक्स हो गया है। किसी का अगर 1000 रुपये था तो सीधा उसको 5000 रुपये टैक्स देना पड़ रहा है। तो सेल्फ असेसमेंट के नाम पर ना तो इस बोर्ड ने कोई काम करा, जो नगर निगम का बोर्ड था, ना पार्षदों ने इसका विरोध करा। तो डेफिनेट अगर कल को ऐसा होता है कि मैं चुनाव लड़ता हूँ या मुझे शहर की जनता ने अगर मेयर चुना, तो मैं सबसे पहला काम ये करूँगा कि सेल्फ असेसमेंट के सिस्टम को ख़त्म करूँगा और जो पुराना सिस्टम था उसको लागू करा जाएगा, क्योंकि इससे सेल्फ असेसमेंट के नाम पर एक बड़ी लूट जनता से हो रही है इस टाइम, और एक बड़ा शोषण एक तरीके से जनता का हो रहा है। तो इस पर ज़रूर काम करना चाहिए और मेरा मानना है कि जो भी बोर्ड रहे उसको इस पर ज़रूर काम करना चाहिए, जिससे कि जनता को राहत मिले, उस लूट से बच सकें। सर एक आखिरी सवाल है, काशीपुर की यदि बात करें तो मुस्लिम समुदाय में आपका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, तो 6 महीने बाद या अब समय हालांकि अभी तय तिथि नहीं है कि निकाय चुनाव कब होना है, ऐसे में क्या मान के चले, क्या फिर से आप चुनाव मैदान में उतरना? देखिए मेरी अभी पार्टी की मीटिंग भी थी अभी 2 दिन पहले, तो हमारी प्रदेश अध्यक्ष थे, प्रदेश प्रभारी भी आए हुए थे और बहुत विस्तार से हमसे चर्चा हुई है इसको लेकर के। और मेरा ही मानना है कि पार्टी अगर मुझे कहेगी कि मुझे चुनाव लड़ना है तो डेफिनेट मैं चुनाव लड़ूंगा। और जहाँ तक मैं एक बात का आपको जवाब और दे दूँगा, आपने कहा मुस्लिम समाज में, मेरा ही मानना है कि काशीपुर में मुस्लिम समाज में ही नहीं, मेरा सब समाज में, हिंदू समाज में मुझे बहुत सम्मान मिलता है। मैं पूरे शहर का, पूरे एरिया का इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ, आभारी हूँ कि मुझे सभी लोग इतना सम्मान देते हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य है ये। और डेफिनेट अगर पार्टी कहेगी और शहर की जनता अगर चाहेगी कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए तो 100% मैं चुनाव लड़ूंगा। जी सर, वैसे तो अप्रैल का जो महीना होता है वो चुनाव का समय था जी, लेकिन त्रिवेंद्र सरकार में भी 6 महीने का कार्यकाल जो आगे बढ़ाया गया। अब दिसंबर में प्रस्तावित था चुनाव का होना, लेकिन फिर भी वो परिसीमन के कारण जो है वो 6 महीने आगे टल गया। अब ऐसे में किस तरह से जो प्रथा चल रही है चुनाव आगे बढ़ाने की, वो कितना आप मान के चलते हैं? देखिए आप समझ सकते हैं सरकार की मंशा ही नहीं थी चुनाव कराने की, और अगर सरकार चाहते तो बहुत समय था चुनाव हो सकता था, लेकिन जो भी परिस्थितियां रही हैं सरकार की या फिर भारतीय जनता पार्टी का अपना जो भी फीडबैक रहा हो, जानबूझ के चुनाव को टाला गया है, नहीं तो चुनाव समय पर हो सकता था। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में लगता है कि सितंबर अक्टूबर से पहले शायद चुनाव संभव ना हो, लेकिन इस समय कहीं ना कहीं सरकार की मंशा रही है चुनाव को टालने की, अन्यथा चुनाव समय पर होने चाहिए थे। तो आपके हमारे साथ काशीपुर नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन श्री शमशुद्दीन जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि पार्टी आलाकमान यानी संगठन यदि उनको निकाय चुनाव लड़ने का मौका देता है तो वे चुनाव जरूर लड़ेंगे, साथ ही जो उनके समय की योजनाएं थी उनको भी आगे ले जाने का काम करेंगे। सिद्धार्थ शर्मा, स्वरागिला न्यूज़ चैनल, काशीपुर। मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।